आरी पकड़ी कलाई पत्ती अपने की और ले गई संगली भाई। सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार पाई। मैया सुनती अपने पिया की कलाई को पकड़ कर अंदर ले गई है। बैठाने के लिए कोई आसन नहीं था। जिस आसन पर अपने पिया को बिठाती लेके लोटाई हाथन की पानी भर के लेके लोटाई हाथन पानी भर के कैसे आप जो तुमान सती देव समझाई। कैसे आप मेरी माता मैया सुनीति रोने लगी। अपने पिया को अंदर ले गई। टूटी चारपाई थी, उसी चारपाई को डाल करके अपने पिया को बिठा दिया है। एक लोटा था, उस लोटे में पानी भर के लाई। अपने पिया को पानी पिलाया। बड़ा सम्मान किया है मैया सुनीति ने अपने पति का। देखिए पत्नी कितनी दुखी थी, लेकिन अपने पिया का सम्मान उतना ही है जो पहले था। एक पुत्र न होने की खातिर मैया ने इतने कष्ट झेले। हमेशा अपने पिया का ध्यान ही करती रहती थी उस झोपड़ी में लेटी लेटी। और क्यों न करती मैया, सबसे बड़ा अगर उसे फल कुछ मिलने वाला था तो केवल पतिव्रत धर्म के कारण। मैया सुनीति ने अपने पिया का बहुत सम्मान किया है। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा क्षेत्र के किनारे बैठे हुए समझा रहे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, मैया सुनीति के पास महाराज उत्तानपाद पहुंचे। मैया सुनीति ने कहा महाराज आज आपका कैसे आना हुआ इतने दिनों के बाद। महाराज उत्तानपाद रोने लगे, कहने लगे रानी ये दशा तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ये जौ की रोटियां खा खा करके सारा शरीर सूख करके पिंजड़ा हो गया। लेटने के लिए तुम्हारे पास कोई बिस्तर नहीं है, खाने के लिए कोई रोटियां नहीं है। जौ की रोटियां बना बना करके तुम कैसे खाती हो। रानी सुनीति को बहुत दुख था, लेकिन कहने लगी पिया एक पुत्र की खातिर मैंने ये दुख ये कष्ट झेले हैं, इसके लिए आप दुखी न हो, क्योंकि अगर आपको सुख है तो उससे पहले मुझे सुख है। और पत्नी वही हुआ करती है जो अपने पति के दुख में दुखी हो जाए और अपने पति के सुख में सुखी हो जाए, बस उसी का सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म है। रानी सुनीति ने अपने पिया से जब ये बात कही, उत्तानपाद बड़ा खुश हुए हैं और इसी भांति से आनंद के साथ उत्तानपाद ने सारी रात्रि सुनीति के साथ व्यतीत कर दी। भगवान की कृपा से प्रमाण ये मिलता है कि उसी रात्रि को मैया सुनीति गर्भवती हो गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया गर्भवती हो गई। घंटे वाले ने सुबह होते ही घंटा बजा दिया। उत्तानपाद उठ गए, कहने लगे रानी मुझे जाने दो, सुबह हो गया है और अगर वो नागिन जाग गई तो न तुम्हें छोड़ेगी न मुझे छोड़ेगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैया रोने लगी। उत्तानपाद ने समझा दिया। समझाने के बाद आगे बढ़े हैं।
वहां से चल करके सुरुचि के दरवाजे पर पहुंचे ही थे तो क्या देखा है कि सुरुचि उठ करके दरवाजे पे खड़ी हो गई। सोचने लगी आज मैं देखूंगी कि महाराज उत्तानपाद कहां से आएंगे। तब तक महाराज उत्तानपाद पहुंच चुके थे दरवाजे पर। सुरुचि ने जाते ही जाते घेर लिया और कहने लगी